वीडियो में मुग़ल कालीन विविध को देखेंगे और यहाँ पे जो है वो 41 नंबर से हम देखने वाले हैं। इससे पहले जो है वो 40 प्रश्नों तक जो है वो स्पेशली प्रीवियस वीडियो में बना दिया गया है। आज जो है 41 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 41 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुग़ल भारत के संदर्भ में जागीरदार और ज़मींदार के बीच क्या आपका अंतर है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि जागीरदारों के पास न्यायिक और जो है वो स्पेशली पुलिस से दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि ज़मींदारों के पास जो है राजस्व आपका ज़मीन अधिकार होते थे तथा उन पर जो है राजस्व उगाही को छोड़ करके अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता जो है वो आपका नहीं होती थी। तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं दूसरे कथन में कि जागीरदारों को आपका किए गए भूमि आवंटन जो है वो वंशानुगत होते थे और ज़मींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये भी आपका सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कथन कौन से जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए आपका कूट का सही आपका उत्तर जो है वो डी है, यानी पहला, और नहीं तो दूसरा आपका सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल जो प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो भू राजस्व का करता है, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मुग़ल कालीन भारत में जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सी जागीर स्थानांतरित आपका नहीं की जा सकती थी, तो वतन जो है वो जागीर नहीं कर सकते थे, तो बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भू राजस्व आवंटन के लिए आपका जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था आपका जो है महाले बाकी, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे महाले पैबाकी आपका कहा जाता था। यह भूमि जो है सीधे राजे के जो है नियंत्रण में होती थी और आपका मुग़ल काल में नस्क आपका भू राजस्व निर्धारण की एक विधि, ये जो है वो आपका एक विधि थी। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान और सरकार का जो है वो सीधा संबंध स्थापित किया जाता था। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी और शाहजहाँ के आपका समय में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारों यानी जो है इजारा प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था। 18वीं सदी तक जो है वो स्पेशली इजारा व्यवस्था राजस्व वसूली के लिए जो है सामान्य तौर पे प्रचलित हो गई और अकबर ने भूमि का जो है वो नापने के लिए तनब या रस्सी के स्थान पर बाँस की जरीब का प्रयोग किया, जिसमें जो है बाँस में आपका डंडे जो है वो लोहे की कड़ियों में जो है वो जुड़े रहते थे, यानी लोहे की कड़ियों से जुड़े रहते थे जरीब जो थे। जरीब का प्रयोग जो है वो करने वाले अकबर पहला आपका शासक था। मुग़ल काल में राहट और अरगट्टा से आपका भूमि की सिंचाई की जाती थी। इसका उल्लेख बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में आपका किया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल काल में नस्क क्या था, तो आपका भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भू राजस्व आपका जो है वो वसूली हेतु ठेका दिए जाने की जो है प्रथा के लिए शब्दावली थी, तो इजारा थी, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। दाम जो है ताम्र की आपका मुद्रा थी, देसाई जो है राजस्व अधिकारी था, दीवान जो है वो आपका प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था और जरीब जो है एक प्रकार का कर था। तो आपका जो है डी सही नहीं है, यहाँ पे अन्य सही हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक जो है वो इतिहास के संदर्भ में शब्द अरगट्टा आपका किसे निरूपित आपका करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल आपका चक्र यानी वाटर व्हील को करता है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है डियर। यहाँ एकता है, जागीर है, मराठा और आपका दिल्ली के जो है सुल्तान हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आपका अमरम है और आपका मुकासा। उसके अलावा दूसरे तरफ मुग़ल है, विजयनगर साम्राज्य है, तो स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। हम यहाँ पे डिटेल ही देख लेते हैं जिससे हमारा कंफर्म हो जाएगा। एकता जो है वो आपका दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है, जागीर जो है मुग़ल से है, अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य से है और मुकासा जो है वो मराठा से हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि आपका जो है वो एकता जो है वो जो है दिल्ली सुल्तान से हो जाएगा। जागीर जो है वो स्पेशली मुग़लों से हो जाएगा, याद रखिएगा। और मराठा से जो है ऊपर देख लेते हैं, एक बार से रिवीज़न कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो है वो स्पेशली मुकासा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मराठा हो जाएगा और अमरम जो है वो विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर।
खिदमती क्या है? तो खिदमती एक पराजित आपका भारतीय सरदारों द्वारा देकर होता है, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जब आपका युद्ध में आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका युद्ध में हिंदू शासक हार जाते थे तो उन्हें हटाने के रूप में जो है युद्ध आपका सहायता हेतु आपका युद्ध सामग्री एवं जो है वो सैन्य के जो है वो देने पड़ते थे, जिसे जो मुगल काल में आपका खिदमती कहा जाता था। वस्तुतः यह जो है अधीनस्थ द्वारा जो है अपने उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट थी। आगे देख सकते हैं कि मुगल जो है वो प्रशासन में मददे मास आपका इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली जो है राजस्व मुक्त अनुदत्त आपका भूमि हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल काल में जो है राजस्व की आपका जो है स्रोत मुक्त भू राजस्व, चुंगी, उपहार, नमक पर कर, व्यक्ति पर कर और यहाँ से जो व्यक्ति कर था, इनमें जो है वो आपका सब में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मददें जो है मास भूमि अनुदान के रूप में आपका धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी। इस जो तरह की अधिकांश भूमि अनुपादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल जो है वो शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने ही जो है भूमि और भूमिकर आपका व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था। अकबर ने 1580 में दहशाला नामक भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कथन कारण के प्रश्नों को, चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है बात करें मुगल का जो है वो सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया था, तो वक्तव्य पहला सही है। दूसरा तर्क है कि जागीरदार व्यवस्था में संकट की स्थिति थी, तो जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी, तो दोनों कथन आपका सही हो गया है और कारण भी आपका सही हो जाएगा, यानी तर्क भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर एक जो है सही व्याख्या है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल कालीन यानी जो 1226 से 1707 ईस्वी में जागीरदारी व्यवस्था में जो है संकट की स्थिति थी, तथा इसके अतिरिक्त जो है वो औरंगजेब के बाद आपका जो है वो प्रवृत्ति कमजोर एवं जो है वो अयोग्य आपका मुगल शासकों के जो है वो शासनकाल में सैन्य संगठन ध्वस्त हो गया, जो आपका मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुआ। आगे देख सकते हैं मुगल काल में दीवान कौन था, तो आपका वित्त मंत्री थे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि दीवान के पद का जो सृजन अकबर ने आपका वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 1564 में किया। दीवान जो है राजस्व एवं वित्त मामले को देखता था एवं राजस्व नीति का निर्माण करता था। सूबों के जो है वो स्पेशली दीवान की नियुक्ति बादशाह द्वारा शाही दीवान के जो है वो परामर्श के बाद करता था। मुगल काल में जो है वो आपका कृषक 3 वर्ग में विभाजित था। पहला जो है खुद काश्त, वह आपका किसान होता था स्पेशली, यानी जो है वो खुदाकस्त वह आपका किसान था जो अपने गांव की भूमि पर खेती करता था, तथा जमीन का जो है वो स्थायी और वंशानुगत मालिक था। इसे जो है वो इस भूमि को आपका रेहन कहते थे। विक्रय करने तथा दान देने का अधिकार होता था, यानी ये रेहन कर रख सकता था, विक्रय कर सकता था, दान भी दे सकता था। दूसरा जो है वो पाही कास्ट, वे किसान होते थे जो दूसरे आपका गांव में अस्थायी रूप में से जो है जाकर के बटाईदारों के रूप में आपका जो है वो खेती करते थे। तीसरा जो है मुजारी यान थे, वे बटाईदार आपका किसान होते थे जिसके पास आपका भूमि कम होने के कारण ये जो है वो खुदा कास्त की ज़मीन को किराए पर लेकर के उस पर जो है वो खेती करते थे। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अन्य जो है वो ग्रामों से आपका भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक आपका जो है कहलाते थे, तो पाई या जो है पाही कहलाता था, तो बी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो काल में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक का अपने निजी भूमि पर होता था, तो स्पेशली आपका केवल भूमि को रेहन जो है करने का, केवल भूमि को जो है वो विक्रय करने का, केवल भूमि को दान देने का, तो ये आपका जो है सभी प्रकार के अधिकार थे आपका कृषक को, यानी निजी भूमि पर जो होते थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली हम बात करें प्रतिभूमि के बारे में, तो प्रतिभूमि जो है वो स्पेशली आपका जो है भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जो है जोती आपका नहीं जाती थी, 2 सही हो जाएगा। पोलस जो है वो आपका लगभग प्रतिवर्ष आपका कृषि की जो है वो आपका प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि थी, और बंजर जो है वो आपका बंजर भूमि थी, और चाचर जो है वो यानी भूमि जो 3 आपका वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, तो आपका जो है वो स्पेशली आपका 2, 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पड़ती जो है वो आपका वो भूमि थी, भीम भूमि जो आपका 2 से 3 आपका वर्षों तक जोती नहीं जाती थी। पोला जो है लगभग आपका प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि थी। बंजर जो है वो बंजर भूमि आपका निकृष्ट कोटि की भूमि थी। और चाचर जो है वो आपका भूमि जो 3 वर्ष से अधिक जो है वो अधिक के लिए बंजर रहती थी। तो ये देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो मुगल आपका भारत में फसलों के सरोकार रखने वाले शब्द यानी जिन्स ए कामिल के जो है वो सही अर्थ को घोषित करता है। तो नगद आपका जो है फसल हो जाएगा, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो नगद फसल आपका मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाला शब्द आपका जो है जिन्स ए कामिल के सही अर्थ को बताता है। यानी जागीर के जो है वो जहांगीर के काल में आपका तंबाकू की खेती आपका प्रारंभ हुई थी। यह जो पुर्तगालियों द्वारा लाए गए फसल भारत में पहली बार जो है वो परिचय करवाया था, यानी इससे पहले जो है वो तंबाकू नहीं था भारत में। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल जो है काल में आपका जो है वो आगरा के निकट बयाना और गुजरात में सरखेज और सियाना में सर्वोत्तम आपका जो है किस्म की नील पैदा होती थी। यहाँ पे पेलपट आपका जो है वो नील उत्पादन का व्यापक जो है वो वर्णन करता है। यहाँ देख सकते हैं 18वीं सदी में भारत का जो है प्रमुख आपका उद्योग कपास, रेशम और आपका उनकी बुनाई था। इस समय जो है वो बंगाल, मदुरा, नासिक, नांगलपुर, अहमदाबाद एवं आपका लखनऊ जो है वो सूती वस्त्र का आपका प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में सूती वस्त्र आपका उद्योग सबसे विकसित अवस्था में था तथा विदेशों में आपका भारतीय सूती वस्त्र की जो है वो बहुत मांग थी। भारत में सर्वाधिक जो है सूती आपका जो है निर्यात सूती वस्त्र का ही होता था तथा आपका भारत विश्व में दूर दूर से अपने सूती वस्त्र के बदले में आपका जो सोना और चांदी प्राप्त करता था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मुगल जो है साम्राज्य में आपका नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका क्षेत्र कौन था, तो आपका बयाना था, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, सूती वस्त्र था, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए मुगल कालीन जो है भारत में आपका वस्त्र उद्योग एक जो है वो प्रमुख उद्योग था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है, विचार करने हैं। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन आपका भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन में भारत जो है वो आपका विश्व में दूर दूर तक जो है सूती थान का माल निर्यात करता था मध्यकालीन में, तो बी आपका ए जो है वो सही कथन है। आगे दूसरा कथन देख सकते हैं कि भारत जो है विश्व में दूर दूर से आपका जो है वो अपने सूती माल के बदले में सोना और चांदी आपका प्राप्त करता था, दूसरा भी कथन सही है। थर्ड है कि मध्यकालीन में जो है वो मध्यकाल में भारतीय जो है यानी भारत यूरोपीय उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करता था, तो ये सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने जो है भारत को निम्न में से किस जो है वो फसल से पहली बार परिचय कराया था, तो तंबाकू से कराया था, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे जो है वो बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं डी है। मध्यकाल में जो है वो आपका गुजरात, बंगाल, मालाबार, सिंध, लाहौर एवं जो है वो दिल्ली आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ से जो है वो देश विदेश के आपका विभिन्न भागों में वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। सूरत एक जो है प्रमुख आपका प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे बाबुल ए मक्का कहा जाता था। रांदेर यानी गुजरात बंदरगाह यानी ताप्ती के जो है दक्षिण तट पर स्थित था। मुक्त जो है वो शदी यानी बंदरगाह का जो है मुख्य संचालक होता था। यही जो है बंदरगाहों का संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। बिना उसकी आज्ञा के किसी जो है विदेशी आपका व्यापार को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं थी। आगे देख सकते हैं नोट में दिया हुआ है कि मुगल काल में जो है मोलियम एक जो है वो जहाज का नाम था जिसका प्रयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो अब आपका अधिकारियों में कौन जो है एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था, तो ये मुतसदी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में जो है मौलिम था, तो स्पेशली आपका एक जहाज़ था, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है किस जो है वो किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक आपका शाही कारागार के रूप में उपयोग किया था, तो आपका जो ग्वालियर का किया था ये सही हो जाएगा। ग्वालियर के आपका किले में कई जो है मुगल शाही जो है वो राजकुमारों को कैद कर रखा गया था। इसी कारण इस जो है किलों को मुगल जो है वो विद्रोहियों की कब्रगाह भी कहा गया है। आगे देख सकते हैं कि मुगल काल में नर नाल या जो हल्की तोप क्या था, तो मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप थी, तो सी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो पहली बार आपका तोपों का युद्ध में प्रयोग बाबर द्वारा भेरा के युद्ध में 1519 में किया गया था। अकबर के समय में तोड़दार जो है बंदूकों के साथ साथ जो हल्की तोपों की ढलाई का भी काम शुरू किया गया। अकबर ने जो है वो ऊँट के पीठ पर चल कर के चलने वाली आपका तोपों को यानी सुतुर नाल एवं जो है मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप को नरनाल आपका नाम दिया था। हाथी की पीठ पर जो है रखी तोप को गजनाल आपका कहा जाता था। और जो है वो मुगल काल में हल्की तोपों के अतिरिक्त भारी तोपों में जो है औरंगजेब को जो है वो फतेहर हब और मालिकी आपका मैदान प्रमुख है, यानी हल्की तोपें थी आपका औरंगजेब के समय की। 16वीं सदी के जो है मुगल और ओटोमन आपका दोनों साम्राज्यों ने बारूद वाले जो है वो हथियारों और बड़े पैमाने पर जो है वो आधिकारिक तंत्र के उपयोग के रूप में साम्राज्य जो है विस्तार किया। 69 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 16वीं सदी के मुगल और ओटोमन दोनों साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है। बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमानों पर अधिकारी तंत्र के उपयोग से इन जो है दोनों साम्राज्यों ने विस्तार किया। तो आपका जो मुगल हो या ओटोमन दोनों ने आपका विस्तार किया, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि समान जो है वो स्वरूप एक वस्त्र के पहनावे जाने के रूप में होता था, जिसे जो है वो सभी सम्राट आपका पहना करते थे, का नाम क्या था। तो आपका जो है वो खिलअत था, तो डी सही हो जाएगा। मुगल दरबार में जो है प्रचलित सामान या पुरस्कार को तो खिलअत बोलते हैं। इसमें सामान जो है स्वरूप एक जो है वस्त्र प्रदान किया जाता था, जिससे पहले कभी न कभी जो है बादशाह यानी सम्राट द्वारा आपका पहना गया हुआ होता था। इससे बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक जो है समझा जाता था। और उसके अलावा जो है वो सरापा यानी सर से पाँव तक यानी सरप्पा भी बोलते थे। यही एक अन्य उपहार था। इस उपहार के जो है 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। आपका उसके अलावा जो है पद जो है मुरसा था, तो यह जो है वो कमल की मंजरियों वाला जो है रत जड़ित आपका कपड़ों का यानी गहनों का सेट था, जिसे जो है बादशाह बहुत आपका खास परिस्थितियों में प्रदान करता था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। तो भू आपका भाग नहीं आपका व्यापार था, तो सी आपका सही आ जाएगा। यानी जो है वो स्पेशली दिसंबर 1916 मतलब आपका जो है वो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द आपका ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की थी 1600 में दिसंबर के मंथ में। पहले 15 वर्षों के लिए जो पूर्वी आपका क्षेत्र में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में जो है व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है तत्कालीन मुगल जो है बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया ताकि जो है वो अंग्रेज़ों को सूरत में एक फैक्ट्री अथवा जो है भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हो सके। लेकिन 1615 ईस्वी को जो है ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो को जो है वो सफलता मिली और सूरत सहित जो विभिन्न आपका स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हुई। लेकिन इस जो है चरण में कंपनी का उद्देश्य एकमात्र व्यापार ही रहा। आगे देख सकते हैं कि व्यापारियों द्वारा जो है वो आपका दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु आपका दी गई अग्रिम जो है धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था। तो ये ददनी होता था, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित जो है वो माल की प्राप्ति आपका जो है वो हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए ददनी शब्दावली का प्रयोग आपका किया जाता था। आगे देख सकते हैं असत्य कथनों को बताना है। तो भारत में जो है वो मुगल आपका शासन के बारे में आपका जो है कौन सा कथन असत्य है। क्रिश्चियन जो है समुदाय एक संगठित और आपका स्वजातीय समुदाय तो ये सही नहीं है। खाद्यान्नों की प्रचुरता आपका थी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि राज्य द्वारा जो है उन आपका फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था
जो अधिक राजस्व लाती थी, बिल्कुल सही है। अधिकतर आपका क्षेत्रों में वर्ष में 2 आपका फसलों का उत्पादन होता था, बाकी अन्य सभी सही है, ये सही नहीं है। मुगल जो है वो शासन में आपका कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे। यह जो कथन असत्य है, क्योंकि मुगल कालीन आपका कृषक वर्ग अस्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। खुद कास्ट था, पाही कास्ट था, मोजारियान था। आगे देख सकते हैं कि कृषि आपका उत्पाद के संबंध में आईने अकबरी में आपका रबी यानी बसंत की और 16 फसलों अथवा खरीफ यानी शरद ऋतु की और 25 फसलों से राजस्व प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। अतः जो है वो खादानों की आपका प्रचुरता थी। मुगल बादशाहों द्वारा खेती के लिए तकाबी आपका जो है नामक ऋण भी आपका दिया जाता था। मुगल काल में गन्ना, उसके अलावा कपास, नील और रेशम आदि फसलों को आपका तिजारती यानी नकदी तथा आपका उत्तम फसलें कहा जाता था। आगे देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनी और उपान्ह का उल्लेख कि आपका किस संदर्भ में मिलता है, तो अब जूता के संदर्भ में मिलता है, तो डी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनी और उपान्ह का जो है वो उल्लेख जूता के संदर्भ में मिलता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपका बताना है अन्य कथनों में कि 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार जो है वो कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था या थे। यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण में आपका मुगल उतनी जो है तादाद में आपका नहीं थे जितनी उत्तर में थे। पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि विजयनगर आपका राज्य 16वीं शताब्दी के अंत तक में उखाड़ फेंका गया, बिल्कुल सही है। दक्षिण में अनेक जो है छोटे या कमजोर राज्य थे, तो थर्ड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो तीनों कथन सही है डियर, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के दौरान आपका दक्षिण भारत में यूरोपीय आपका व्यापार कंपनियों को सफलता जो है वो इसलिए मिली क्योंकि दक्षिण में जो है मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने कि उत्तर भारत में थे, और दक्षिण के जो है राज्य छोटे तथा कमजोर थे। इस समय जो विजयनगर साम्राज्य का अंत भी आपका हो गया था। आगे देख सकते हैं मुगल जो है वो आपका शासन में तांबे का सिक्का आपका कहलाता था, दाम कहलाता था, तो बी सही हो जाएगा। मुगल काल में जो है वो तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, रुपया आपका चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में जो है वो निष्की यानी आधा दाम था। दामर जो है वो चौथाई दाम था, और दमड़ी जो है वो 8 दाम होते थे। नाम के सिक्के आपका चलते थे यानी प्रचलित थे। व्यवहारिक आपका सोने के सिक्कों को मोहर नाम से पुकारते थे। अकबर कालीन मोहर आपका तौल में आपका 170 ग्रेन अमूल्य में जो है 9 रुपये के बराबर आपका समझा जाता था। तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी के रुपये का 40वां भाग होता था। चांदी के जो है रुपये और तांबे के जो है दाम का विनिमय आपका अनुपात जो है वो स्पेशली 64 था, यानी जो है चांदी 1 होते थे तो दाम 64 होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल जो बादशाहों ने आपका न्याय प्रदान करने के लिए आपका एक अलग जो है दिन निर्धारित रखा था। इस जो है वो संदर्भ में आपका निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका अकबर जो है बृहस्पतिवार को, आपका जो है वो जहांगीर मंगलवार को, आपका जो है वो शाहजहाँ जो है वो बुधवार को, औरंगजेब जो है वो शुक्रवार को नहीं करता था, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि औरंगजेब बुधवार को न्यायिक आपका जो कार्य करता था शाहजहाँ की तरह। शाहजहाँ भी बुधवार को न्याय कार्य करता था, जहांगीर मंगलवार को न्याय कार्य करता था, जबकि जो है वो आपका अकबर आपका बृहस्पतिवार को आपका न्याय कार्य करता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला देख सकते हैं, मुगल जो राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया था कि मुगल जो भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने जो है शोषक वर्ग के लिए केवल आपका संरक्षात्मक जो है वो भुजा के रूप में ही आपका भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह जो है स्वयं शोषण का आपका मुख्य जरिया यानी साधन था। तो ये जो है वो आपका इरफान आपका हबीब हो जाएंगे, विद्वान ने कहा था, ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं। मुगल जो है वो राज्य के स्वरूप को देखते हुए इतिहासकार इरफान हबीब ने तर्क दिया कि मुगल जो है भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसके जो है शोषक वर्गों के लिए केवल रक्षात्मक पूजा के रूप में ही आपका भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह जो है वो आपका स्वयं शोषण का मुख्य जरिया यानी साधन था।
आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के जो है कृषक इतिहास के बारे में आपका अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक आपका जो उपयोगी होगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका हो जाएगा मुग़ल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वो कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान हेतु जो है सबसे प्रामाणिक आपका साक्ष्य एवं स्रोत मुग़ल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त हैं। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है आपका किस मुग़लकालीन नगर का निर्माण फिरोज शाह की जो है वो रजब वाह को आपका पुनर्नियोजित करने के लिए किया जाता था। तो शहाब आपका शहर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। साहब जो है वो आपका नहर आपका मुग़लकालीन आपका नहर का निर्माण फिरोज शाह की आपका रजब वाह को पुनर्जीवित करके आपका किया गया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में, यहाँ पे कालक्रम बताना है डियर। तो यहाँ पे भारत आने वाला तो 2 हो जाएगा पहले, फिर जो है वो स्पेशली राउल फीच हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा सबसे पहले देखेंगे राउल फीच हो जाएंगे आपका पहले, और उसके बाद जो है वो विलियम हॉकिंस हो जाएंगे, फिर निकोल्स काउंटडाउन हो जाएंगे, डाउटन हो जाएंगे यानी निकोलस डाउटन 4 हो जाएगा, और आपका सर थॉमस रो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकेंड 1 4 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली ए जो है वो कथन आपका सही हो जाएगा। राउल फिच जो है वो आपका 1583 में ईस्वी में हो जाएगा। विलियम हॉकिंस जो है 1608 में होगा। निकोलस जो है डाउटन 1613 में हो जाएगा, और सर थॉमस रो एकदम लास्ट में 1615 में हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कौन जो है सुमिलित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो सुमिलित नहीं है बताना है। विलियम हॉकिंस जहांगीर बिल्कुल सही है। अकबर के समय जो है वो थॉमस रो नहीं आया था, जहांगीर के समय आया था। शाहजहाँ टैवर्नियर बिल्कुल सही है। औरंगजेब के समय मनुची सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो बी सही नहीं है। देख सकते हैं विलियम हॉकिंस जो है वो प्रथम अंग्रेज था जो आपको मुग़ल दरबार में उपस्थित हुआ था। वह जो है मुग़ल शासक जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आपका भारत आया था। सर जो है वो थॉमस रो को आपका 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आपका भारत आया था। टैवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था जो शाहजहाँ के काल में 1638 ईस्वी में भारत आया था। मनुची जो है वो इटली का यात्री था जो 1663 ईस्वी में आपका औरंगजेब के आपका समय भारत आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कौन सा जोड़ी आपका गलत है। अकबर जो है राउल फिच बिल्कुल सही है। दारासिको मनुची सही है। जहांगीर जो है वो सर थॉमस रो सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो है शाहजहाँ के समय जो है वो जुटान नहीं होगा। तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। राउल फिच के बारे में देख सकते हैं कि राउल फिच जो है वो जिसका टाइम पीरियड 1583 से 1591 ईस्वी का था, फतेहपुर सीकरी और आपका आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। राउल फिच जो था यह जो है मुग़ल आपका जो है शासक अकबर के जो है शासनकाल में भारत आया था, और सर थॉमस रो जो है वो जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1615 से 1619 ईस्वी का रहा है जहांगीर के समय में। तो इसके दरबार में आने वाले जो है दूसरे आपका अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर जो है वो थॉमस रो को अपने गुरु टेरी के साथ यहाँ 3 आपका वर्ष तक रहा था थॉमस रो। इसने जो है वो आपका मुग़ल सम्राट जहांगीर से आपका भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। जॉन जुडान भी जो है वो जहांगीर के शासनकाल में 1608 से आपका 17 तक भारत में रुका था। तो याद रखेंगे जुडान जो था वो शाहजहाँ के समय नहीं जहांगीर के समय आया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका और 17 वर्षों तक रुका था। निकोलाओ मनुची जिसका टाइम पीरियड आपका 1653 से जो है 1708 तक का जो है बताया जा रहा है। इसमें इतावली जो है वो यात्री 14 वर्षों की अल्पायु में ही अपने गृहनगर वेनिस से भाग करके एशिया माइनर और फारस की जो लंबी यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने जो है भारत आकर शहजादा द्वारा सिखों की जो है वो सेना में तोपची के रूप में आपका नौकरी की थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका विदेशी यात्रियों में से कौन आपका वर्णन करता है कि तांबे के जो है बड़े आपका बर्तनों में गंगा जल मुग़ल जो है बादशाहों के पीने के लिए आपका ले जाया जाता था। देख सकते हैं। तो ये जो है वो एडवर्ड टेरी हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है
कि सर आपका जो है वो सर टेरी आपका सर थॉमस रो का पादरी था। टेरी जो थे गुरु थे इसके। वह जो है 1615 से 1619 की आपका तक भारत में रहा था। उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि बादशाह भले ही कहीं भी स्थित हो उसके लिए जो है गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। गंगा का जो है पानी लाने के लिए अलग से जो है कर्मचारी नियुक्त थे। गंगा जल सुंदर बर्तनों के जो है वो तांबे के बर्तनों में लाया जाता था। तांबे के जो है वो आपका घड़ों के अंदर आपका कलाई की हुई आपका होती थी। और जो है भारी आपका पानी आपका भरने के बाद जलवाहकों को देने से पूर्व उन्हें जो है वो अच्छी तरह से टाँका लगा कर के बंद कर दिया जाता था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका निम्नलिखित में से जो है वो आपका युग में आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अकबर जो है वो आपका जेरोम जेवियर बिल्कुल सही है। जहांगीर का जो है सर थॉमस रो बिल्कुल सही है। आपका शाहजहाँ पीटर मुंडी ये भी सही है। औरंगजेब का एडवर्ड टेरी नहीं है क्योंकि ये जो है आपका बाद में आया था, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डी सही हो जाएगा औरंगजेब के समय का, क्योंकि ये एडवर्ड टेरी जो है शाहजहाँ के जहांगीर के समय आया था, 1616 में आया था। पीटर आपका जो है मुंडी तावली आपका यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 में भारत आया था। सर आपका जो है वो थॉमस रो जहांगीर के समय 1615 में आपका भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें यात्री और उनके जो है राष्ट्रीयता के जो है वो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इबन बतूता मोरक्को, आपका दुआर्तो बारबोसा जो है वो आपका पुर्तगाल, और आपका जीन बेपिस्टा टेवेनियर यानी डच नहीं था ये। और निकोलो मनुची आपका जो है बेनिशियन था। तो अब बाकी यानी सही है, सी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इबन आपका जो है बतूता मोरक्को का जो है यात्री थे यानी अफ्रीका का था। यह मोहम्मद आपका बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी जो है वो 1333 ईस्वी में। आगे देख सकते हैं दुआर्तो बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री थे। यह भारत में 1500 से आपका 1516 ईस्वी तक आपका जो पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। इसने जो है गवर्नर अलबुकर्क के जो है वो अलबुकर्क के दुभाषीय के रूप में भी कार्य किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा भी किया था आपका बारबोसा ने। चलिए आगे देखते हैं। जीन जो है वो बेपिस्ट टेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। और निकोलो मनुची एक जो है वेनेशियन यानी जो है वो इटली यात्री था, वेनिस का। और इसने जो है शहजादा आपका दारा सिकों की जो है वो सेना में तोपची के जो है रूप में आपका नौकरी की थी। तो डिटेल देख लिया। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? ईंट और आपका पंख से। तो ये ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर के जो है वो अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर जो मकान ईंट और पंखे से बनाए जाते थे। टेवेनियर आभूषण और रत्नों का व्यापारी था। इसने 6 बार आपका भारत की यात्रा की। आगे देख सकते हैं भारत में जो है वो किस प्रदेश में आपका जो है वो डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए? तो गुजरात और आपका बिहार में किए थे। तो डी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो डचों ने आरंभिक मालखाने यानी गुजरात के सूरत और बिहार में स्थापित किए थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल तट से कच्चा आपका रेशम, बुने हुए कपड़े, शोरा, चावल और गंगा की जो अफीम आपका जो है बाहर भेजते थे। आगे देख सकते हैं कि वंश ने जो है वो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो आपका बुंदेला हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बुंदेला सरकार जो है वो चंपत राय के आपको पुत्र छत्रपाल को औरंगजेब ने 4000 का मनसब आपका प्रदान करने आपका सहित उसे जो है राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। इस समय छत्रसाल ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। चंदेलों की जो है वो राजधानी यानी खजुराहो थी, यानी जो आधुनिक छतरपुर जिलों में थी, जहाँ पर उन्होंने आपका शिव प्रसिद्ध आपका जो मंदिरों का निर्माण किया था, जो है वो विश्व प्रसिद्ध था। ये आगे देख सकते हैं डियर। 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुस्लिम शासकों का सही जो कालक्रम बताना है। सबसे पहले जो है जहांगीर हो जाएगा, फिर जो है वो मोहम्मद शाह होगा, और फिर अहमद शाह अब्दाली आएगा, और बहादुर शाह आपका द्वितीय लास्ट में हो जाएंगे। तो 3, 2, 1, 4 सी सही हो जाएगा डियर। जहांगीर का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1605 से 1627 है। मोहम्मद शाह का
1719 से 1748 है। अहमद शाह अब्दाली का जो है 1748 से। बहादुर शाह द्वितीय का जो है वो 1837 से 1858 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं शासक और राज्य है। राणा हमीर आपका मेवाड़ बिल्कुल सही है। राणा चुंडा आपका जो है वो मारवाड़ सही है। और आपका मलिक है राजा फारूकी खानदेश सही हो जाएगा। यहाँ जो है मलिक आपका सरवर ख्वाजा आपका जहाँ मालवा से नहीं है, तो डी सही आपका हो जाएगा। सम्मिलित नहीं है। चलिए डिटेल हम देखेंगे। ये जो है वो जौनपुर से थे। मलिक जो है वो सरवर ख्वाजा जहाँ का जो संबत जौनपुर से है। खानदेश से जो है वो मलिक राजा फारूकी का है। मारवाड़ का जो है वो आपका राजा चुंडा हो जाएंगे। और मेवाड़ से हमीर राणा हमीर हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि आमेर के जो है राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था, तो ये बिहारी लाल थे। ये सही हो जाएगा। महाकवि जो है वो बिहारी लाल आपका आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनका जो है नाम ग्वालियर में आपका सन 1595 में आपका ईस्वी में हुआ था। ये आपका जो हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण आपका स्थान रखने वाले आपका जो है श्रृंगार सप्तशती यानी सतसई थे। यानी जो है वो कवियों में सतसई इनको बोलते थे। चलिए आगे देखते हैं। बेगम समरू ने एक जो है वो आपका अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो आपका सरदाना में कराया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो हम देखेंगे बेगम समरू जिनका टाइम पीरियड 1753 से 1836 का रहा है। उनका जो है वास्तविक नाम फरजाना जेबुनिशा था, जिन्होंने अपने नृत्यांगना के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया। बाद में सरदाना यानी मेरठ के निकट की प्रशासिका बनी थी, यानी जो है वो एरिया है मेरठ में। इनके पति वाल्टर आपका जो है वो रेनहार्ट शॉम्बे थे। इनके द्वारा जो है सरदाना में निर्मित चर्च को आपका जो है बेसिलिका ऑफ आपका आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है। चर्च है। इनका जो देहावसान 1836 में हुआ था। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि किस जो है वह राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध जो है निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। बी सही हो जाएगा। बीकानेर के जो है वो आपका जो है वो रायसीन आपका सही नहीं है। अमेर के भारमल भी नहीं थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मारवाड़ के राव जो है चंद्रसेन राजपूत शासकों ने मुगलों के खिलाफ जो है निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया था। जाट समुदाय का जो है वो प्लेटू जो है किसे कहा जाता है, तो स्पेशली सूरजमल को बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। सूरजमल को जो है वो आपका जाट समुदाय को प्लेटू कहा जाता है। 1756 में सूरज जो है मल जाट जो है राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, यानी उत्तराधिकारी बने। और उसने इस जो है वो जाट राज्य को चतुराई आपका सूक्ष्म बुद्धि एवं जो है वो स्पष्ट जो है वो दृष्टि दी। लोग जो है उसको जाटों का अफलातून के नाम से स्मरण करते थे। 1763 ईस्वी में इसकी जो है वो मृत्यु हो गई तथा उसके बाद जो है वो जाट राज्य का पतन हो गया। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो है निम्नलिखित जाट है जो है वो चाणू नेता के बारे में आपका जो है विचार कीजिए। सबसे पहले गोखला आपका जाट हो जाएंगे, फिर राजा राम जाट हो जाएंगे, फिर जो है वो चुंडामन जाट होंगे, और फिर जो है बदन सी हो जाएंगे। यहाँ पे जो है 3, 2, 4, 1 आपका सही हो जाएगा, तो ए आपका कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 17वीं से 18वीं आपका सदी के जो है वो प्रमुख जाट नेता उनका कालक्रम। गोकुल जाट जो है वो स्पेशली वीर गोकुल या गोकुल बोलते थे। मृत्यु आपका 1670 में होती है। गोकुल जाट जो है वो 1660 से आपका 70 ईस्वी के दशक में तिलपत जो है वो नामक क्षेत्र का प्रभाव आपका शाली जमींदार था। राजा जो है वो राजा राम जाट का टाइम पीरियड 1670 से 1688 है। मुगल सम्राट औरंगजेब के आपका खिलाफ विद्रोह करने वाला प्रथम जाट था। राजा चुंडामन को देख सकते हैं, तो इनका टाइम पीरियड 1695 से 1721 का रहा है। तो सिनसिनी के जो है जमींदार आपका चूड़ामन जाट भटजा आपका सिंह के पुत्र और राजा राम के जो है छोटे भाई थे। मदन सिंह को देख सकते हैं, शासनकाल जो है 1722 से 1755 ईस्वी का है। मदन सिंह जो है भरतपुर रियासत के संस्थापक तथा चूड़ामन के जो भतीजे थे। आगे देख सकते हैं, बताना है कौन से कथन सही है, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन बताना है।
हैदराबाद जो है वो आपका राज्य से अमर जो कोर्ट को आपका निजामत का उदय हुआ, बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य से जो मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और थर्ड है कि रुहेल जो है वो आपका खंड राज का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था, तो ये सही नहीं है। पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं मुगल काल में जो है कर्नाटक जो है वो आपका हैदराबाद के अधीन एक प्रांत था और कर्नाटक के जो है नवाब को आरकोट का नवाब भी कहा जाता था। कर्नाटक जो है राज्य की स्थापना सदाउद्दौला खान ने किया तथा आरकोट को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ देख सकते हैं आगे की स्पेशली मैसूर जो है वो राज्य की मैसूर राज्य की जो है वो स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका मैसूर राज्य की जो है वो स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर आपका हुआ था। 1612 में आपका जो है वो विजयनगर राजा जो है वो वेंकट द्वितीय ने राजा वडियार को आपका मैसूर के राजा की उपाधि दी। बाद में जो है मैसूर राज्य का आपका विकास हैदर अली के समय में हुआ था। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो बाज बहादुर मालवा आपका सही हो जाएंगे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही हो जाएगा। यूसुफ आदिल साथ आपका अहमदनगर सही नहीं है। कुतुब शाह जो है गोलकुंडा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाज बहादुर मालवा आपका का शासक था जिसे 1562 में आपका अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने आपका हरा करके मालवा को छीन लिया और बाद में जो है वो बाज बहादुर को 400 का मनसब दे करके दिल्ली भेज दिया गया। जफ़र खान ने जो है वो आपका सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का शासन किया। उसके अलावा जो है वो सन 1411 में इसकी मृत्यु हुई और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था, जिसने जो है वो आदिल शाही वंश की जो है स्थापना की थी, जो 1686 ईस्वी तक आपका कायम रहा। जबकि अहमद शाह का जो है वो संस्थापक जो है वो अहमदनगर का संस्थापक निजामुल मुल्क का पुत्र आपका मलिक अहमद था। यानी जो है वो स्पेशली निजामुल मुल्क का पुत्र था जो अहमदनगर का को इस्टेब्लिश करता है, जिसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। और यहाँ देख सकते हैं शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बाद में कुतुब शाह आपका गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का जो है संस्थापक था, जिसे 1687 में आपका औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा का जो है वर्तमान में क्या आपका कहा जाता है, तो हैदराबाद कहते हैं, ये सही हो जाएगा। डिटेल में आप देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि गोलकुंडा जो है वर्तमान में हैदराबाद यानी वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा राज्य की स्थापना साम्राज्य के विभाजन के बाद जो है वो कुली कुतुब साहब ने की थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल राज में मिला लिया। गोलकुंडा को जो है वो आपका गोलकुंडा की खान से ही आपका विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है वो बताना है कौन सुमेलित है, तो मध्यकालीन भारत जो है वो राज्य को देखेंगे। भारतीय राज्य में वर्तमान आपका क्षेत्र है, तो चंपक जो है वो मध्य भारत में नहीं है। दुर्गढ़ जो है वो आपका जम्मू में हो जाएगा। कुल्लू तो जो है मालवार में नहीं है, तो आपका जो है वो दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंपक जो है वो आपका चंबा यानी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। मध्यकालीन भारतीय राज्य है चंपक। और वर्तमान क्षेत्रों को देखेंगे, दुर्गढ़ जो है वो जम्मू कश्मीर है। त्रिगत जो है वो जालंधर यानी पंजाब है। कुल्लू जो है वो कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार आपका जो लिया था पारसियों से, ये सही हो जाएगा। पारसियों के द्वारा जो है मनाया जाने वाला नवरोज त्यौहार है। दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने इसे जो है वो उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। बाद में जो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी जो है धर्म संसद में पारसी आपका धर्म से प्रचलित अग्नि आपको पूजा को सही ठहराया और अपने जो है धर्म में दीन इलाही की का जो है एक अंग बनाया था। स्पेशली आपका नवरोज को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपका निर्माण में आपका व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर आगरा का किला हो जाएगा, फिर दिल्ली का लाल किला होगा, ताजमहल आपका लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कुतुब मीनार और इमारतों को कालक्रम जो है वो आपका 1199 से 1231 है
आगरा का किला जो है 1565 से 1573 है। दिल्ली का लाल किला जो है 1638 से 1648 है। ताजमहल का किला जो है 1632 से 1652 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है सही आपका जो है नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है राज्यों की धार्मिक जो नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया तथा जो है वो 1564 में जो गैर मुस्लिम प्रजा पर जो है जजिया कर समाप्त आपका किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा आप देख सकते हैं कि आपका अकबर ने अपने जो है वो अधिकारियों को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने के लिए निर्देश जारी किया, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि पूजा स्थलों के निर्माण और आपका रख रखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों ने आर्थिक अनुदान आपका नहीं दिए थे, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी सही सुमेलित आपका जो है वो नहीं है, यानी सही नहीं है, तो सी सही नहीं है डियर। आगे देख सकते हैं युद्ध के दौरान मंदिरों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से मंदिरों को अनुदान दिया गया था। तो यहाँ पे बाकी आपका जो है वो सही हो जाएगा, लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका मुगल जो है वो बादशाहों ने आपका जो है पूजा स्थलों के निर्माण और आपका रख रखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के आपका दौरान जिन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, जो बाद में इनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान दिए गए। अकबर के शासनकाल में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जो जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अकबर ने अपने जो अधिकारियों को आपका धार्मिक सहिष्णुता की नीति यानी सुलह कुल का अनुसरण करने के लिए आपका निर्देश जारी किए थे, यानी सी सही नहीं है, जबकि अन्य बाकी सभी सही हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो आपको कौन सा आपको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। तो स्पेशली आपका जो है वो हरमन जो है वो कुल के स्पेशली आपका जो है वो द स्टेट इन इंडिया हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएंगे। दुलाल चट्टोपाध्याय जी का जो है वो द मेकिंग ऑफ अर्ली आपका मिडिल इंडिया हो जाएगा। पीटर जो है वो जैक्सन द दिल्ली सल्तनत एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्रीज हो जाएंगे। और सुनील आपका कुमार का जो है वो द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। तो इमरजेंस हो जाएंगे, तो 3 4 1 2 आपका बी सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी सही आपका ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। लेखक और पुस्तक को देखेंगे। हरमन जो है वो कुल के द स्टेट ऑफ इंडिया यानी 1000 से 1700 है। दुलाल जो है वो चट्टोपाध्याय द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल जो है वो इंडिया है। पीटर जैक्सन जो है वो द दिल्ली आपका सल्तनत पॉलिटिकल एंड आपका मिलिट्री आपका जो हिस्ट्री है। और सुनील कुमार जी का तो आपका द इमरजेंस ऑफ दिल्ली आपका सल्तनत एडी जो 1192 से 1296 हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है राजाओं में से किसने जो है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो भाटा का जो है वो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह जी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो तानसेन अकबर के आपका काल का जो सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। इसका जो है प्रसिद्ध नाम आपका रामतनु पांडे था। वह ध्रुवपद आपका गायन शैली का महान संगीतकार था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे और तानसेन जो है वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के संगीत आपका गुरु वृंदावन के हरिदास और आध्यात्मिक गुरु मोहनदास गौश थे। आगे देख सकते हैं ये मोहम्मद गौश थे, मोहनदास नहीं। हरिदास के अनुयायियों ने जो वो 5 आपका संगीत अर्चना आपका केंद्र स्थापित किए थे, जो कि आपका बांके बिहारी का मंदिर हो गया, गोरी लाल का जो मंदिर है निधिवन हो गए, पट्टी स्थान है श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में स्थापित है। और यहाँ देख सकते हैं तानसेन की उपाधि के जो है वो संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। प्रथम जो है वो मत के अनुसार तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह तोमर द्वारा प्रदान की गई थी, जबकि दूसरे मत के अनुसार यह जो है वो उपाधि आपका बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र द्वारा आपको प्रदान की गई थी। तो मतभेद है इसमें, मतलब जो है वो सही से पता नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित जो है वो आपका कथन सही नहीं है। तो सम्राट अकबर द्वारा जो है नहीं आपका जो है वो आपका दी गई उपाधि तानसेन थी, तो ये सही नहीं है। तानसेन ने हिंदू आपका देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल सही है।
आगे देख सकते हैं तानसेन ने अपने जो संरचकों से संबंधित आपका जो है वो गानों की रचना की। बिल्कुल सही है, तानसेन ने अनेक जो है रागों की मौलिक आपका रचना की। तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा, यानी ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि जो ये डिस्प्यूट है ऊपर आपने देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि तानसेन जो है वो और बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने आपका स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण आपका प्राप्त किया। और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने जो है वो आपका संगीत रचना केंद्र स्थापित किए थे, तो 5 किए थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के जो है वो बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी थी, तो बैजू बावरा जी हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं बैजू बावरा जो है भारत के ध्रुपद जो है वो आपका गायक थे। वे ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में और गुजरात के जो है वो शासक बहादुर शाह के राज दरबार में थे। आपका राज दरबार में भी सेवाएं दी थी। वे जो है अकबर के दरबार में महान आपका जो है गायक तानसेन के समकालीन थे। बैजू बावरा जो है वो आपका राग दीपक, राग मेघ, राग बहार आदि जो है वो गानों में निपुण थे। आगे देख सकते हैं कौन सही नहीं है यहाँ पे, तो स्पेशली हम देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शेरशाह ने चांदी का जो है रुपया प्रचलित किया, बिल्कुल सही है। अकबर का दाम अनुपात में उसके जो है चांदी के अनुपात का 1/40 भाग था, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर भरपूर प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। मूल जो है बाबरनामा फारसी में लिखा गया, तो तुर्की में लिखा गया, तो डी सही आपका नहीं है, यानी आपका जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। मूल आपका बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। यह जो है वो मुगल बादशाह आपका बाबर की कृति है। इसकी जो है फारसी में अनुवाद पाइंदा खान, अब्दुल जो है रहीम खान खाना, अब्दुल जो है तालिब तुरुबुती आदि विद्वानों ने किया था, यानी सभी ने मिल के किया था। अकबर की इमारतों में लाल जो है पत्थर का आपका भरपूर प्रयोग किया गया है। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के अनुपात का 1/40 भाग था, यानी जो है वो दाम 1/40 था। शेरशाह ने जो है वो आपका चांदी का रुपया प्रचलित कराया था। आगे देखेंगे ईरान के शाह और आपका जो मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो है वो जड़ क्या थी, तो कंधार थी, याद रखेंगे, बी सही हो जाएगा। ईरान के शाह और आपका मुगल शासकों के बीच जो है झगड़े की जड़ कंधार था। और जहांगीर ने ईरान से जो है भारत का आपका सी द्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं जो है सैनिक दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जीता था। लेकिन आपका 1621 में ईरान के शाह अब्बास ने इसे युद्ध द्वारा जीत लिया। 1622 ईस्वी में खुर्रम यानी जो है शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय में ही आपका कंधार जो है मुगल के हाथ से निकल गया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे सही कथन बताना है हमको। चलिए देख लेते हैं डियर। सबसे पहले आपको बताना है कि कलहन का जो है वो ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता को आपका दिल्ली का काजी जो है वो स्पेशली नियुक्त किया गया था, तो पहला दूसरा सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी का जो है बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के बारे में है, थर्ड भी सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, फोर्थ भी सही है। यहाँ देख सकते हैं हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, तो ये सही नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका निम्नलिखित के अनुसार 5 जो है सत्य है, क्योंकि हुमायूं नामा की जो है रचना गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था, न कि हमीदा बानो बेगम द्वारा, तो भी सही हो जाएगा डियर यहाँ पे। तो ये जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री आज समाप्त होता है डियर। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत लंबे दिनों तक चला ये। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।